हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं जेएसएससी सीजीएल 2016 में पूछे गए प्रश्न और इसका हम लोग व्याख्या सहित उत्तर भी देखेंगे। सिर्फ एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और यह जो है संयुक्त स्नातक स्तरीय सचिवालय प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा जो 21/8/2016 को हुआ था, उसी प्रश्न पत्र को हम लोग हल करेंगे। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, पोलैंड की राजधानी कौन सी है? म्यूनिख, वार्सो, लिस्बन, पोर्ट मोरेस्बी। तो इसका जो सही आंसर है पोलैंड की राजधानी वार्सो है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फर्स्ट का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2016 में रोमन कैथोलिक चर्च में संत की उपाधि से विभूषित किया जाएगा? तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था 2016 के अकॉर्डिंग। तो इसका जो उस समय का सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी, अर्थात मदर टेरेसा को 2016 में जो है रोमन कैथोलिक चर्च में संत की उपाधि से विभूषित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बोस्निया और हर्जेगोविना की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा का ए, अर्थात साराएवो जो है बोस्निया और हर्जेगोविना की राजधानी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय क्रिकेटर को मेरिलबोन क्रिकेट क्लब MCC की आजीवन सदस्यता से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सौरभ गांगुली को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, रॉबिन सिंह 2015 इंडियन सुपर लीग में निम्नलिखित में से किस टीम के लिए खेले थे? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात दिल्ली डायनामोज FC। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, जनवरी 1, 2016 की स्थिति के अनुसार भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो उस समय के अकॉर्डिंग जो है टोटल जो है 24 उच्च न्यायालय थे 2016 में। वर्तमान में जो है पूरे भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, यानी 25 हाई कोर्ट्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, प्रायद्वीप पठार विश्व के सबसे पुराने भूभागों में से एक निम्नलिखित में से किसका एक हिस्सा था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी गोंडवाना भूमि का हिस्सा था। प्रायद्वीपीय पठार विश्व के सबसे पुराने भूभागों में से एक है जो गोंडवाना लैंड का भाग है। यह त्रिभुजाकार है। इसका विस्तार राजस्थान से कन्याकुमारी अंतरीप तक 1700 किलोमीटर तथा गुजरात से पश्चिम बंगाल 14 किलोमीटर तक 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन से आयोग ने उस ज्ञापन को प्रस्तुत किया था जिसमें अलग झारखंड राज्य के गठन की मांग की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी साइमन आयोग। साइमन आयोग ने 1928 ईस्वी में झारखंड क्षेत्र से प्राप्त हुए एक ज्ञापन के आधार पर झारखंड को एक अलग राज्य बनाने की अनुशंसा की थी, जिसे ब्रिटिश शासकों ने नकार दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, मैक्स वर्स्टैपन निम्नलिखित में से किस पेशेवर खेल में जो वह खेलते हैं 2015 ओवरटेक सूची में टॉप किए? तो ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात फार्मूला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सीनो तिब्बतियन भाषा समूह से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी बोडो। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची के द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। सीनो तिब्बतियन या किरात भाषा को बोलने वाले लोग किरात भाषा के बोलने वाले लोग पूर्वांचल और हिमालय के क्षेत्र में रहते हैं। सीनो तिब्बतियन परिवार की भाषाओं में बोडो और मणिपुरी को हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। उर्दू, ओडिशा और डोंगरी भारतीय आर्य यानी यूरोपीय परिवार की भाषाएं हैं। असम की प्रमुख भाषा बोडो है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी शिक्षक को गणित, विद्या और विज्ञान शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए बराक ओबामा द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नामित किया गया?
तो इसका जो करंट अफेयर्स का ये भी क्वेश्चन था, इसका सही आंसर है दर्शन जैन को, ऑप्शन नंबर ए 11 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, खासी पूर्वोत्तर भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसकी राजभाषा है? तो इसका जो सही आंसर है 12 का, ऑप्शन नंबर बी अर्थात मेघालय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसका संबंध परमाणु की खोज से है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात नील्स बोर। नील्स हेनरिक डेविड बोर डेनमार्क के भौतिक विज्ञानी थे। इन्होंने क्वांटम सिद्धांतों के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु की संरचना की खोज की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से वह भाषा कौन सी है जो कभी कभी अरबी लिपि के संशोधित संस्करण में लिखी जाती है? तो 14 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात सिंधी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, द गर्ल ऑन द ट्रेन एक मनोवैज्ञानिक डेब्यूटांट रोमांचक कथा के लेखक निम्नलिखित में से कौन से उपन्यासकार हैं? तो 15 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात पाउला हॉकिंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, सैर जॉस निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात कोस्टारिका। सैर जॉस निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो कोस्टारिका की राजधानी जो है सैन जोस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, भविष्य के खाद्य संकट के लिए वैकल्पिक समाधानों और ब्लू क्रांति के अग्रदूत के लिए निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सनहक शांति पुरस्कार 2015 से सम्मानित किया गया? तो इसका जो सही आंसर है 17 का, ऑप्शन नंबर ए अर्थात डॉक्टर मोदडुगु विजय गुप्ता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, ग्रेगर जोहान मेंडल यानी जॉन मेंडल शॉर्ट में बोलते हैं इनको, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक विकास से संबंधित है? तो 18 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात आनुवांशिक लक्षणों की विरासत के नियम। ऑस्ट्रिया निवासी ग्रेगर जोहान मेंडल ने आनुवांशिकता के बारे में सबसे पहले बताया था। इसी कारण इन्हें आनुवांशिकता का पिता फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। आनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर यानी स्वीट पी के पौधे को लिया था। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, महेंद्र सिंह धोनी IPL 2016 में निम्नलिखित में से कौन सी टीम का प्रतिनिधित्व किया? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी राइजिंग पुणे सुपर जॉइंट्स। ये भी CA यानी करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक विकासवाद के सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है 20 का, ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स डार्विन। जैव विकास के संबंध में अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, जिनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध डार्विनवाद सिद्धांत है। इस सिद्धांत के जनक चार्ल्स डार्विन थे। इस सिद्धांत के अनुसार सभी जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है। इसकी चर्चा उन्होंने अपनी किताब द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में की। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, पुस्तक द एसेंशियल गांधी के लेखक निम्न में से कौन है? तो इसका जो सही आंसर है 21 का, ऑप्शन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी महात्मा गांधी इसके लेखक थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स मेन पुस्तक भारत के निम्नलिखित लेखकों में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो 22 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात जनार्दन ठाकुर। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, नेशनल हेराल्ड मामले में अर्जीदार निम्नलिखित में से कौन है? तो ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था 2016 के अकॉर्डिंग जो है इसका आंसर है 23 का, ऑप्शन नंबर सी अर्थात सुब्रमण्यम स्वामी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, नीति आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका जो सही आंसर है 24 का, ऑप्शन नंबर ए अर्थात प्रधानमंत्री। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले इस आयोग का प्रावधान किया गया है। इसके प्रथम उपाध्यक्ष श्री अरविंद पनगढ़िया हैं और प्रथम CEO जो थे सिंधु श्री सुल्लहर थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय संरचना में सबसे ऊंची स्थान पर निम्न में से क्या है? तो इसका जो सही आंसर है 25 का, ऑप्शन नंबर ए यानी जिला परिषद जो है
सबसे ऊंचे स्थान पर है। संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार भारत में पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का निर्माण किया गया। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया, जिसमें जिला परिषद को शीर्ष स्थान पर रखा गया है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऊपरी सदन जिसे राज्यसभा कहा जाता है की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा निभाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी उपराष्ट्रपति द्वारा। राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा की जो अध्यक्षता किया जाता है उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, क्योंकि वह इस सदन का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है, इसको उच्च सदन भी कहा जाता है और अस्थायी सदन भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन। चिल्का झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी ओडिशा में चिल्का झील है। भारत के ओडिशा राज्य में स्थित चिल्का झील एक लैगून झील का उदाहरण है। यह झील भारत का सबसे बड़ा खारा झील है। लैगून झील का निर्माण तटीय भागों में समुद्री लहरों द्वारा लाए गए रेत, पत्थर आदि के जमाव के कारण होता है। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन। भारत का संविधान मूल रूप से कितने भागों में विभाजित था? तो इसका जो सही आंसर है 28 का ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 22 भागों में। भारतीय संविधान जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पारित हुआ तो उस समय 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में 25 भाग, 448 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियाँ हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला विश्व में अभ्रक के मुख्य स्रोतों में से एक है? तो 29 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी हजारीबाग। झारखंड के हजारीबाग, गिरिडीह तथा कोडरमा में अभ्रक के विश्व विख्यात व्यापारिक केंद्र है। यहाँ सर्वोच्च कोटि का अभ्रक यानी माइका पाया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है। भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए पहला गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लंदन में। भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 ईस्वी तक लंदन में हुआ था। इस सम्मेलन में 89 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल वायसराय ऑफ इंडिया नामक जहाज से सम्मेलन में भाग लेने लंदन पहुंचे थे। 31 नंबर क्वेश्चन है। चौरी चौरा तहसील कौन से ज़िले में है जहां नाराज भीड़ ने स्थानीय पुलिस थाने को आग लगा दिया था? तो इसका जो सही आंसर है 31 का ऑप्शन नंबर डी, यानी गोरखपुर, जो उत्तर प्रदेश में है। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर उग्र असहयोग आंदोलनकारियों ने पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया। इस बर्बर घटना से आहत होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को बरदौली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया और आंदोलन समाप्त हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय संविधान के अनुसार विधानसभा में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या की सीमा क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 500। राज्य विधान मंडल के निचले सदन को विधानसभा कहा जाता है। इस सदन के प्रतिनिधि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इस सदन की अधिकतम सदस्य संख्या 500 और न्यूनतम सदस्य संख्या 60 हो सकती है। अपवाद में है पुडुचेरी, इसमें 30 विधानसभा सदस्य हैं, और सिक्किम में 32, गोवा में 40, मिजोरम में 40, और सबसे अधिकतम जो है 403 सीट जो है कहाँ पे है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 1945 ईस्वी में 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा करने वाले नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी इंदिरा गांधी। 1975 ईस्वी में 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की शुरुआत गरीबी उन्मूलन हेतु श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा हुआ था। इसके बाद 1982, 1986 और 2006 में इसका पुनर्गठन किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। जनवरी 2016 की स्थिति के अनुसार राज्य के वित्त मंत्री का नाम बताइए। तो उस समय जो है अरुण जेटली थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से त्यौहार में लड़कियां रंगीन कागज़ से लकड़ी बांस के एक फ्रेम को सजाती हैं और आसपास की पहाड़ी नदी को भेंट कर देती हैं? तो 35 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी टुसु पर्व। टुसु पर्व झारखंड के आदिवासियों द्वारा मनाया जाने वाला काफ़ी प्रसिद्ध पर्व है। इस पर्व की शुरुआत पुष महीना के प्रथम दिन से होती है। यह पर्व की
टुसु नामक एक कन्या की स्मृति में मनाया जाता है। इस त्यौहार में लड़कियां रंगीन कागज़ में लकड़ी जो बांस के होते हैं के फ्रेम मंदिर नुमा को सजाती है और उसमें टुसु की प्रतिमा को रखा जाता है। पर्व की समाप्ति के बाद इसे नदी या तालाब आदि में विसर्जित कर दिया जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, 5वीं पंचवर्षीय योजना के निम्नलिखित में से कौन से केंद्रित 2 उद्देश्य थे? तो 36 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1974 से 1979 तक था, परंतु जनता पार्टी की सरकार द्वारा इसे 1 वर्ष पूर्व अर्थात 1978 में ही समाप्त करने की घोषणा की गई। इस प्रकार इस योजना की अवधि 4 वर्ष ही रही। इस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धनता उन्मूलन यानी गरीबी खत्म करना और आत्मनिर्भरता को बढ़ाना था। इस योजना के प्रारूपकर्ता DP धर थे। 5वीं योजना में गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था। 37 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड निम्नलिखित में से कौन से खनिज का एकमात्र उत्पादक राज्य है? तो इसका जो सही आंसर है 37 का ऑप्शन नंबर डी यानी प्राइम कोकिंग कोल। तो जो कोयला हवा रहित स्थान में 925 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पूर्ण कार्बोनाइजेशन होने पर पिघल कर एक केक जैसा रूप ले लेता है, उसे कोकिंग कोल कहा जाता है। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी BCCL कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक इकाई है। इसका मुख्यालय धनबाद में है। इसकी स्थापना कोकिंग कोल की खानों संख्या 214 में चलाने के लिए की गई थी। झारखंड के झरिया में कोक बनाने योग्य कोयले के 215 करोड़ मीट्रिक टन भंडार है। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुख धर्म के नाम से जाना गया था? यथा शब्द कुरुख या कुरुख उरांव का मूल धर्म है। तो इसका जो सही आंसर है 38 का ऑप्शन नंबर डी यानी ताना भगत आंदोलन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, झारखंड का धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी धातु से। झारखंड का धोकरा या धाकरा क्राफ्ट एक अलौह धातु कास्टिंग क्राफ्ट है। इसमें कलाकार सामग्री के रूप में मोम, घुमन, सरसों का तेल, गोबर युक्त मिट्टी का उपयोग करते हैं। इस तकनीक का प्रयोग भारत में 4000 वर्षों से होता आ रहा है। इस पद्धति द्वारा विभिन्न प्रकार के मूर्ति, आभूषण आदि का निर्माण किया जाता है। मोहनजोदड़ो की खुदाई से धोकरा क्राफ्ट की वस्तुएं मिली है। झारखंड में यह क्राफ्ट दुमका जिले के शिकारीपाड़ा और खूंटी जिले के बाजार तलई नामक स्थानों पर काफ़ी प्रसिद्ध है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 को पंचायत राज में महिलाओं के लिए आरक्षण की कितनी प्रतिशत प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 50%। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? जो अभिक्रिया दिया है CH4 + Cl2, सूर्य के प्रकाश में जो अभिक्रिया होगा CH3Cl + HCl। तो ये जो है कौन सा अभिक्रिया होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात प्रतिस्थापन अभिक्रिया या इसे विस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण क्या है? तो इसका जो सही आंसर है 42 का ऑप्शन नंबर बी अर्थात पेयजल में नाइट्रेट का उच्च स्तर। ब्लू बेबी सिंड्रोम में बच्चों का चमड़ा नीला हो जाता है। यह बीमारी बच्चों के दिल को 2 प्रकार से प्रभावित करता है। पहली स्थिति को साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट कहते हैं, जबकि दूसरी स्थिति को मेथेमोग्लोबिनेमिया डिफेक्ट कहते हैं। पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से दूसरे प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारी पानी में साधारण साबुन काम नहीं कर सकता क्योंकि? तो इसका क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ अवक्षेप की रचना हो जाती है, इसलिए। भारी पानी जो कठोर जल जिसे कहते हैं में कैल्शियम आयन Ca2 पॉजिटिव तथा मैग्नीशियम आयन Mg2 पॉजिटिव साबुन के साथ प्रतिक्रिया करके अवक्षेप प्रदान करती है, जिसके परिणाम स्वरूप घुलनशील पदार्थ कपड़े की अच्छी तरह से सफाई नहीं कर पाते। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, द्रव्यमान M1 के एक पिंड A और द्रव्यमान M2 के एक पिंड B जिनके वेग क्रमशः V1 और V2 है की बराबर गतिज ऊर्जा है, तो उनके मोमेंटम यानी संवेग P1 और P2 के बीच क्या संबंध है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात P1/P2 = M1/M2 और पावर में होगा 1/2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, कैक्टस की कुछ किस्मों में तने का कौन सा भाग पानी की उपलब्धता के आधार पर तने के बढ़ने और सिकुड़ने में मदद करता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी रिब्स।
रिप्स जो है इसको बढ़ने और सिकुड़ने में मदद करता है कैक्टस के पौधे को। तो 45 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड विलयन की पीएच की स्वभाव क्या होगी, यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन की जो स्वभाव होगी क्या होगी। तो सोडियम क्लोराइड में जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी न्यूट्रल होगा। सोडियम क्लोराइड यानी NaCl को अन्य कई नामों से जाना जाता है, जैसे साधारण नमक, रॉक सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, हैलाइट आदि। यह एक उदासीन लवण है जिसका pH मान 7 होता है। तो जिसका pH मान 7 होता है उसका pH मान जिसका 7 होता है उसका उदासीन होता है, और अगर 7 से कम होगा तो वो अम्लीय होगा, और 7 से अधिक होगा pH मान जिसका वो क्षारीय होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, अधिकतर लाउड स्पीकर के कुछ कैबिनेट के अंदर ड्राइव्स क्यों लगे होते हैं। तो इसका सही आंसर है 47 का ऑप्शन नंबर डी, अर्थात हानिकारक हस्तक्षेप को रोकने के लिए, हानिकारक हस्तक्षेप को रोकने के लिए। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, उन विशिष्ट लक्षणों की पहचान कीजिए जो मनुष्य के 4 कक्षीय दिल से जुड़ी हुई है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात यह ऑक्सीजन समृद्ध रक्त से ऑक्सीजनहीन रक्त को अलग करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, चॉकलेट्स बनाने में प्रयुक्त ठोस कोको में कौन सा रसायन दिखाई नहीं पड़ता है। तो इसका सही आंसर है 49 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ट्राइक्लोरोइथेन। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, 2 बिलियन एक जिसका pH 1 है और मात्रा 100 मिलीलीटर है, उसे एक अन्य विलयन के साथ जिसका pH मान 2 है और मात्रा 200 मिलीलीटर है मिलाया जाता है, मिश्रण के परिणामी pH को ज्ञात कीजिए। तो 50 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1.39। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, क्रासुलेशन अम्ल उपापचय की कौन सी प्रक्रिया से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर है 51 का ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कार्बन स्थिरीकरण प्रक्रिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, पावर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है, यानी शक्ति के लिए जो है कौन सा संबंध सही नहीं है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी P = V/R²। ये सही नहीं है, बाकी ये तीनों ऑप्शन सही है शक्ति के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका नहीं पूछा इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा 52 का। नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन, यदि पृथ्वी के द्रव्यमान में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है तो किसी वस्तु का भार परिवर्तन कितना प्रतिशत होगा। तो 53 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 20% जो है बढ़ोतरी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, मानव शरीर में खाद्य वसा का पाचन अधिकतर कहाँ होता है। तो 54 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी आंत्र में, आंत्र। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन, विश्व की सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप ALMA यानी अल्मा कहाँ स्थापित की गई है। तो इसका जो सही आंसर है 55 का ऑप्शन नंबर सी, अर्थात चिली का अटाकामा रेगिस्तान में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, सिरका अम्ल में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाए जाने पर निम्न में से कौन सी गैस विमुक्त होगी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। 57 नंबर क्वेश्चन है, जीन्स का नीला रंग किस डाई के कारण से हो जाता है। तो 57 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात इंडिगो। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन, एक उत्प्रेरक प्रतिक्रिया की दर में किस प्रकार वृद्धि करता है। तो 58 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात संक्रियन ऊर्जा अवरोध को कम करके। नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन, 2 ओम और 3 ओम को किस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 2 ओम और 2 ओम समांतर क्रम में और 3 ओम को जो है सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 ओम और 3 ओम को यदि 2 ओम और 2 ओम को समांतर क्रम में और 3 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर परिणामी प्रतिरोध जो है 4 ओम हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है 59 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, उपकर्ण ग्रंथि का क्या कार्य है। तो 60 का जो सही आंसर है
ऑप्शन नंबर बी, स्लाइवा स्रावित करती है, यानी लार स्रावित करती है। अब जो है यहाँ मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन आप लोग दूसरे रिसोर्स के माध्यम से देख लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। साथ ही रीजनिंग का भी आप लोग दूसरे सोर्स के माध्यम से सॉल्व कर लीजिएगा, मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। तो अब है 101 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक निवेश युक्ति है। तो इसका जो निवेश युक्ति का मतलब हुआ इनपुट डिवाइस। तो इसमें जो है 101 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस है और बाकी प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर ये सभी आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है 102 नंबर क्वेश्चन। एक ईमेल में प्रेषक का एड्रेस अर्थात जिसने ईमेल भेजा है उसके पते को कौन सी फील्ड दर्शाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात इसका आंसर है फ्रॉम। नेक्स्ट है 103। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं उपलब्ध हैं। तो इसका जो सही आंसर है वर्तनी और व्याकरण की त्रुटियों के लिए डॉक्यूमेंट की जांच, ये भी सही है। हेडर एंड फुटर, पृष्ठ संख्या को जोड़ना, ये भी सही है। वर्ड डॉक्यूमेंट को पासवर्ड द्वारा सुरक्षित करना, ये भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 103 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। एक पृष्ठ पर प्रिंट किए जाने हेतु सम प्रतीकों की रचना के लिए आवश्यक डॉट्स बनाने के लिए कौन से प्रकार के प्रिंटर लेजर लाइट को उपयोग में लाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेजर प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर यह तीव्र गति का पेज प्रिंटर है। इसमें लेज़र बीम की सहायता से ड्रम पर आकृति बनता है। यह थर्मल तकनीक पर काम करता है। इसकी गुणवत्ता और स्पीड बाकी प्रिंटरों की तुलना में काफ़ी बेहतर होता है। लाइन प्रिंटर जो होता है यह एक प्रकार का लाइन प्रिंट करता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यह एक कैरेक्टर प्रिंटर है। यह स्याही लगे रिबन पर चोट कर प्रिंट करता है। इसकी क्षमता को DPI यानी डॉट्स पर इंच में मापा जाता है। नेक्स्ट है 105 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से क्या संचालन प्रणाली के कार्य हैं। तो पहला है संचिका प्रबंधन, युक्ति प्रबंधन, कार्य अनुसूचन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1, 2, 3 सभी सही है। नेक्स्ट है 106 नंबर। संचालन प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो 106 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात एक संचालन प्रणाली हार्डवेयर को प्रबंध नहीं करता है, ये गलत है। एक संचालन प्रणाली जो है हार्डवेयर को प्रबंध यानी मैनेज करता है। बाकी सभी ऑप्शन सही है। तो सभी ऑप्शन को भी देख लेते हैं हम लोग। एक संचालन ए जो है, ए स्टेटमेंट देखते हैं। एक संचालन प्रणाली उपयोगकर्ताओं और कंप्यूटर यंत्र सामग्री के बीच मध्यस्थ होता है। एक संचालन प्रणाली उपयोगकर्ताओं को ऐसा माहौल प्रदान करता है जिसमें उपयोगकर्ता आसानी से और कुशलता से प्रोग्रामों को निष्पादित कर सकते हैं, ये भी सही है। एक संचालन प्रणाली स्मृति, प्रोसेसर, युक्ति और सूचना जैसे संसाधनों और सेवाओं के आवंटन को नियंत्रित करता है यानी कंट्रोल करता है, ये भी सही है। तो 106 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107। विंडोज 8 में एक विंडो में या डेस्कटॉप पर स्क्रीन तत्वों के माध्यम से साइकिल करने के लिए निम्न में से कौन सी लघु रीति कुंजी प्रयुक्त की जाती है। तो 107 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी F6। नेक्स्ट क्वेश्चन 108। कौन सा निर्गम युक्ति एक पेन का उपयोग कर कंप्यूटर से प्राप्त समादेशों के आधार पर एक कागज़ पर चित्र बनाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ड्रम प्लॉटर। ड्रम प्लॉटर यह एक ऐसा उपकरण है जो किसी कंप्यूटर के आदेशों के आधार पर कागज़ पर चित्र बनाता है। दूसरा जो है इंकजेट प्रिंटर के बारे में जानते हैं। यह नॉन इम्पैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर है। इसमें स्याही को जेट की सहायता से छिड़क कर कैरेक्टर तथा चित्र प्राप्त किया जाता है। स्कैनर के बारे में देखते हैं हम लोग। यह एक इनपुट डिवाइस है, इसे कंप्यूटर की आंख कहते हैं। मॉनिटर यह एक आउटपुट डिवाइस है जो कि कंप्यूटर की स्क्रीन या डिस्प्ले है। नेक्स्ट है 109 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं। विंडोज़ 10 में खुले अनुप्रयोग के बीच स्विच करने के लिए निम्न में से कौन सा लघु रीति प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर है 109 का ऑप्शन नंबर ए यानी Alt+Tab। Alt+Tab विंडोज़ 10 में या डेस्कटॉप एवं खुले हुए प्रोग्राम के बीच आ जा सकता है। Alt+F4 जो है सक्रिय प्रोग्राम एप्लीकेशंस को बंद करना, इसे किया जा सकता है। सी जो है विंडोज़ प्रतीक चिन्ह कुंजी
प्लस एल कंप्यूटर को लॉक किया जा सकता है इससे। विंडोज़ प्रतीक चिन्ह कुंजी प्लस डी सीधे डेस्कटॉप पर जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 110। आपके भौतिक कंप्यूटर के अंदर एक आभासी कंप्यूटर चलाने की अनुमति आपको निम्नलिखित में से कौन प्रोग्राम देता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, VMware। VMware यह जो है भौतिक कंप्यूटर के अंदर आभासी कंप्यूटर चलाने की अनुमति देता है। फोटोशॉप या फोटोग्राफिक्स और अन्य चित्रों को एडिट करने की अनुमति प्रदान करती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है यह एक वर्ड डॉक्यूमेंट है। SQL सर्वर यह माइक्रोसॉफ्ट का RDBMS है। नेक्स्ट है 111। कौन सा संचालन प्रणाली बहु रियल टाइम अनुप्रयोग और बहु उपयोगकर्ताओं की सेवा करने के लिए बहु केंद्रीय संसाधक का उपयोग करता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देखते हैं पहले हम लोग। इसमें उपयोगकर्ता अपना कार्य ऑफलाइन करता है। टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यह एक बहुउद्देशीय ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए बनाया गया है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बहु रियल टाइम अनुप्रयोग और बहु उपयोगकर्ताओं की सेवा करने के लिए बहु केंद्रीय संसाधन का उपयोग करता है। नेक्स्ट है 112। निर्गम युक्ति के संदर्भ में LED का क्या अर्थ है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाइट एमिटिंग डायोड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113। विन्यास योग्य संगणन संसाधनों के सहभाजित पूल को सुविधाजनक मांग पर नेटवर्क अभिगम योग्य बनाने वाले एक मॉडल को क्या कहते हैं, जिसको शीघ्रता से प्रतिबंधित किया जा सकता है और न्यूनतम प्रबंधन प्रयास या सेवा प्रदाता अंतःक्रिया के साथ निर्मुक्त किया जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लाउड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114। विंडोज़ 8 में सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करने के लिए निम्न में से कौन सी लघु कुंजी प्रयुक्त की जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी F5। F5 शॉर्टकट बटन है जिससे हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं। सक्रिय F4 जो है सक्रिय लिस्ट की सूची प्रदर्शित करता है। F5 सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करता है। F6 कर्सर को इंटरनेट एक्सप्लोरर के एड्रेस के बार में ले जाती है और F10 सक्रिय प्रोग्राम में मेन्यू बार प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115। लॉलीपॉप के बाद एंड्रॉयड संचालन प्रणाली का नवीनतम वर्जन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मार्शमेलो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116। विंडोज़ 8 में स्क्रीन के सबसे ऊपरी भाग या सबसे निचले भाग तक डेस्कटॉप विंडो को विस्तृत करने के लिए निम्न में से कौन सा लघु रीति प्रयुक्त किया जाता है? तो 116 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात विंडोज़ प्रतीक चिन्ह कुंजी प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117। ISP का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी ISP का अर्थ क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट है 118। इंटरनेट नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर एक विश्व स्तर पर अद्वितीय संख्यात्मक कोड के रूप में जाना जाता है, जिसे इनमें से क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी IP एड्रेस कहते हैं। IP एड्रेस 4 संख्याओं का एक समूह होता है जो डॉट से अलग किया जाता है, जिसका एक भाग नेटवर्क का पता तथा दूसरा भाग नोड पता है। नेटवर्क में जुड़े प्रत्येक नोड का IP एड्रेस खास तथा अलग अलग होता है। उदाहरण IP एड्रेस 202.54.15.178 में 202.54 नेटवर्क एड्रेस तथा 15 और 0.178 नोड एड्रेस है। नेक्स्ट है 119 नंबर क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फाइल 2016 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटेंशन प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, .xlx। 120 नंबर क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालन प्रणाली के लिए अभिकल्पित लोकप्रिय संबंधपरक आंकड़ा संचय प्रबंधन प्रणाली निम्न में से कौन सी है? तो संचालन प्रणाली मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो 120 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात MS एक्सेस। वन 121 है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है 121 का ऑप्शन नंबर बी, जमशेद जी टाटा।
टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को के संस्थापक जमशेद जी टाटा हैं। इन्होंने इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में साक्षी नामक स्थान पर किया था। नेक्स्ट है 122 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा मुंडा के संबंध में गलत है? तो 122 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात बिरसा मुंडा ने सोनट संथाल समाज की स्थापना की, ये गलत है और हमें असत्य कथन बताना था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बाकी सभी ऑप्शन जो है सही है। बी ऑप्शन जो है, उन्होंने वन और भूमि पर आदिवासी प्राकृतिक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी, ये सही है। वे ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा पकड़े गए और जेल में उनकी मृत्यु हो गई, ये भी सही है। उन्होंने जमींदारी और साहूकारों द्वारा मूल निवासियों के शोषण के खिलाफ प्रारंभिक बगावत में से सबसे महत्वपूर्ण बगावत का नेतृत्व किया, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गलत है इसके संबंध में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123, झारखंड में CSR लागू करना मुश्किल है, निम्न में से कौन सी उन समस्याओं में से एक नहीं है? तो 123 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा की अनुपस्थिति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124, हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के तहत भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। नेक्स्ट है 125 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी पूर्वी सिंहभूम। तांबे के उत्पादन एवं भंडारण के दृष्टिकोण से झारखंड अपने देश भारत का अग्रणी राज्य है। यहाँ के पूर्वी सिंहभूम जिले में मुसाबनी, घाटशिला आदि क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर तांबा यानी कॉपर अयस्क का भंडार है। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, फूलडुंगरी निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? तो 26 का जो सही आंसर है 126 का सही आंसर है सी, यानी घाटशिला। नेक्स्ट है 127 नंबर, मयूराक्षी नदी का उद्भव स्थल यानी उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, त्रिकुट पहाड़ी। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल देवघर जिला स्थित त्रिकुट पहाड़ी है। यह मोर या मयूर नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट है 128 नंबर क्वेश्चन, श्री समेत शिखर जी को और कौन से रूप में भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी पारसनाथ पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। गिरिडीह के पठार पर बराकर नदी की घाटी के पास पारसनाथ की पहाड़ी अवस्थित है, जो 1365 मीटर ऊंचा है। इसकी सबसे ऊंची चोटी समेत शिखर या सामेत शिखर के नाम से जाना जाता है। 129 नंबर क्वेश्चन, बसंत पंचमी का त्यौहार किस मौसम के आगमन का अग्रदूत है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात वसंत ऋतु, यानी बसंत पंचमी का त्यौहार वसंत ऋतु के आगमन का अग्रदूत है। 130 नंबर क्वेश्चन है, जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है 130 का ऑप्शन नंबर सी, यानी पूर्वी सिंहभूम। नेक्स्ट है 131 नंबर क्वेश्चन, झारखंड की प्रसिद्ध छठ पूजा किस देवता की आराधना करने के लिए की जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी सूर्य देवता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132, झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी हिंदी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक धनुर्धर झारखंड से नहीं है? तो ये जो है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है डी, यानी सीमा वर्मा। दीपिका कुमारी, रीना कुमारी, आशा रानी होरो, ये सभी झारखंड से हैं, जबकि सीमा वर्मा जो है झारखंड से नहीं है। नेक्स्ट है 134 नंबर क्वेश्चन, मुंडारी लोक कथाएँ पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी जगदीश त्रिगुणायत ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135, वो एकलौते भारतीय खिलाड़ी कौन है जिनका नाम 2015 में जारी की गई फोर्ब्स पत्रिका के विश्व में 100 सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले खिलाड़ियों में शामिल हैं? तो 135 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136, बिरसा मुंडा और किस नाम से जाने जाते थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 36 का ऑप्शन नंबर ए, धरती आबा, यानी भूपिता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना MLLY के संदर्भ में गलत है? तो 137 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी योजना की संपूर्णता पर लड़की के 22 वर्ष उम्र में वह 2.05 लाख प्राप्त करने के हकदार है। ये गलत है, 18 वर्ष यहाँ होना चाहिए, तब सही होता।
नेक्स्ट देखते हैं, बाकी सभी जो है सही है। लाभार्थी परिवार केवल 2 बच्चे होने चाहिए, ये सही है। लड़की को 18 वर्ष होने से पहले विवाह नहीं करना चाहिए, ये सही है। स्कूल पास होकर निकलने तक उसे पढ़ाई में विराम नहीं लेना चाहिए, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि गलत पूछा था। 138 नंबर क्वेश्चन है, राज्य में पत्तों की प्लेटों को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस सामग्री से बनी प्लेटों की बिक्री को झारखंड सरकार ने प्रतिबंधित किया है? तो इसका जो सही आंसर है 138 का ऑप्शन नंबर सी यानी थर्मोकोल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139, बिरसा के नेतृत्व में शुरू उलगुलान का क्या मतलब है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 39 का डी यानी विद्रोह। उलगुलान का मतलब है विद्रोह। झारखंड 140 नंबर क्वेश्चन है, 140 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है? तो 140 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी धनबाद में। नेक्स्ट है 141 नंबर क्वेश्चन, कौन सा शहर भारत के माइका राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कोडरमा को। नेक्स्ट है 142 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक तिलका माझी के संदर्भ में गलत है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर, इसमें पहला ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। तिलका माझी ने 1780 से 85 में आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सेना प्रमुख को घायल करने में कामयाब हुए, ये सही है स्टेटमेंट। बी देखते हैं, तिलका माझी को भागलपुर में मृत्यु के लिए फांसी पर लटका दिया गया था, ये भी सही है। तिलका माझी ने रामगढ़ की पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध नेतृत्व किया, ये गलत है। डी है 1991 में भागलपुर विश्वविद्यालय को तिलका माझी भागलपुर विश्वविद्यालय के रूप में पुनः नामकरण किया गया था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट है। वर्ष 1784 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध तिलका माझी के नेतृत्व में तिलका माझी आंदोलन शुरू किया गया। तिलका माझी का अन्य नाम जबरा पहाड़िया था। इसने 1784 ईस्वी में ही क्लीवलैंड को मार डाला था। इसके बाद आयरकूट ने तिलका माझी को परास्त कर भागलपुर के चौराहे पर स्थित एक विशाल वट वृक्ष पर सरेआम लटकाकर उनकी जान ले ली। 1785 ईस्वी में इस आंदोलन का संबंध राजमहल क्षेत्र से था, रामगढ़ से नहीं था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143, रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आरएमसी ने किस बैंक की मदद से कर आयोजित करने के लिए ऑनलाइन कर भुगतान प्रणाली उद्घाटित किया है? तो 143 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी एक्सिस बैंक। नेक्स्ट है 144, भारत में राज्यों के गठन के संबंध में झारखंड का स्थान क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 28वां। नेक्स्ट है 145 नंबर क्वेश्चन, संगीत के इन प्रकार में से कौन सा फाल्गुन के महीने में गाया जाता है? तो फाल्गुन के महीने में जो है फगुआ गाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146, निम्न में से कौन खेरवार विद्रोह के नेताओं में से एक है? तो इसका जो सही आंसर है 146 का ऑप्शन नंबर बी यानी भागीरथ माझी, ये पूरा नाम इनका है भागीरथ माझी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147, पुस्तक मरांग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए महुआ माझी। 148 नंबर क्वेश्चन है 148, निम्न में से किस सेवा को AWCS में प्रदत्त नहीं किया जाता है? तो 148 का ऑप्शन नंबर सी यानी जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149, फरवरी 1, 2016 की स्थिति के अनुसार झारखंड के खेल एवं युवा मामले के मंत्री कौन है? तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था और उस समय का जो फरवरी 1, 2016 की स्थिति के अनुसार उस समय जो शिक्षा मंत्री थे ऑप्शन नंबर डी यानी श्री अमर कुमार बौरी, सॉरी शिक्षा मंत्री नहीं खेल मंत्री, तो ऑप्शन नंबर डी श्री अमर कुमार बौरी जो थे उस समय यानी 2016 में फरवरी 1, 2016 में जो है श्री अमर कुमार बौरी झारखंड खेल एवं युवा मामले के मंत्री थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150 जो लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के संदर्भ में गलत है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी वे सिर्फ 3 बार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं, ये गलत है। उन्होंने बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में पहली बार एक कैबिनेट मंत्री पद पर पोर्टफोलियो मिला था उन्हें, यानी रघुवर दास के बारे में कहा गया है। उन्होंने 1975 के आपातकाल के दौरान गिरफ्तार किया गया था, ये भी सही है। वे झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री थे। अब 2016 के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन था, तो अब तो हेमंत सोरेन है वर्तमान में मुख्यमंत्री, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट अकॉर्डिंग टू 2016। तो आज हमारे ये जो है 2016 में पूछे गए JSSC CGL का क्वेश्चन था और आज हम लोग कंप्लीट देख लिए और मैथ रीजनिंग आप लोग स्वयं दूसरे रिसोर्स के माध्यम से देख लीजिएगा। और चूँकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए देखना आवश्यक है क्योंकि किस विषय में किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से जो है ये पता चलता है। और आप लोग JSSC CGL की तैयारी को धारदार बनाने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिए और
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं कंप्लीट कराऊंगा। अब आज पहला सेट था, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। तो आज हमारा वीडियो यहीं समाप्त हो जाता है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।